जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयाँ होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। लोकसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोकने से कतरा रहे हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस में हुड्डा से लेकर शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी तक ने लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा खुलकर जाहिर कर दी है। ऐसे में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जोरदार चुटकी ली है। अनिल विज ने कहा कि आज कांग्रेस की नैया डूब रही है और इसका प्रमाण ये है कि जिस पार्टी के नेता पहले कहा करते थे मैं चुनाव लड़ूंगा, आज उसी पार्टी के नेता एक दूसरे से कह रहे हैं कि तू लड़। और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयाँ होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव आप लड़िए। इससे मालूम होता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने भयभीत हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुड्डा समेत शैलजा दोनों बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। वहीं रोहतक सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार भी चर्चाएं यही हैं कि कांग्रेस सभी दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता दबी जुबान में चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं और एक दूसरे को चुनाव लड़ने की नसीहत देने में जुटे हैं। पूरे में शैलजा और रणदीप सुरजेवाला क्या ये भी लोकसभा में आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ से उसकी वो है चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने का मेरा इरादा नहीं। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं। बाकी वो सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे को खुशी होगी, सीनियर लीडर हैं। हुड्डा के इसी बयान को लेकर अनिल विज कांग्रेस को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का हाल आज बेहाल हो चुका है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से इसलिए कन्नी काट रहे हैं क्योंकि उनका निशाना विधानसभा चुनाव है और पार्टी का हर एक नेता अलग अलग गुट से है और खुद को सीएम उम्मीदवार मानकर चलता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। बहरहाल कांग्रेस के नेता भले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि हाईकमान का फैसला सिर माथे पर होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान लोकसभा के रण में कितने दिग्गज नेताओं को उतारता है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।